नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार जी के संजय कुमार चंदू पर आपका स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आगे भी आप सुरक्षित बने रहें। बिकॉज अभी तक कोरोना का कोई वैक्सीन अपन को नहीं प्राप्त हुआ है, तो अभी जो ज़िंदगी जीनी है वो कोरोना के साथ ही जीनी है। लॉकडाउन कुछ हद तक छूट मिली है लॉकडाउन में, तो उसका भी अपन को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। बाकी आगे तक अपने घर वालों को खुद को सचेत रखना है और इस बीमारी से आपको लड़ते रहना है। पिछली वीडियो में हमने एक संत पढ़े थे, दादू दयाल जी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक संप्रदाय। उस संप्रदाय में जितने भी संत हैं उन संतों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एक बार फिर से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैंने आपको कल पढ़ाया था दादू दयाल, और दादू दयाल के बाद आता है एक संप्रदाय है जिसका नाम है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय के बारे में हमको पढ़ना है। रामानुज जो संप्रदाय है, इस रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी, वो स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करने वाले थे रामानुज, संत रामानुज। संत रामानुज ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी। अगली बात अगर बात करें पर इसकी, तो जो रामानुज संप्रदाय है, इस रामानुज संप्रदाय में राम भगवान को परम ब्रह्म मानकर पूजा गया। यानी इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा की जाती थी, और राम की पूजा किस प्रकार से की जाती थी? भगवान राम को परम ब्रह्म मानकर और फिर उनकी पूजा की जाती थी। अगली बात इसी की है रामानुज संप्रदाय की। इस रामानुज संप्रदाय में जो रामानुज है, इन रामानुज के जो गुरु है, रामानुज के गुरु कौन थे? यमुनाचार्य थे। यमुनाचार्य रामानुज के गुरु हैं, यमुनाचार्य। तो मित्रों ध्यान रखना है आपको, रामानुज संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय में राम भगवान की पूजा की जाती थी परम ब्रह्म मानकर, और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? रामानुज थे। और रामानुज के साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है उनके गुरु भी थे, और गुरु कौन थे? यमुनाचार्य। मुख्यतः जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रामानुज संप्रदाय जो है, उस रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है, स्थापक कौन है? तब आपको आंसर लिखना है किसका? रामानुज। इसके बाद अगर बात करें अपन, तो आपसे पूछेगा कि राम भगवान को परम ब्रह्म मानकर पूजा गया किस संप्रदाय के अंतर्गत? तो वो संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। इसके बाद बात करेंगे कि रामानुज के गुरु का नाम क्या था? तो यमुनाचार्य। ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का क्या हुआ था? विकास हुआ था। सबसे सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। शंकराचार्य के समय पर यह प्रारंभ हुआ था। लेकिन रामानुज संप्रदाय जो है, उस संप्रदाय में भी भक्ति आंदोलन कहाँ तक सीमित रहा? ये सीमित रहा कहां पर? दक्षिण भारत में ही, दक्षिण भारत में। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपना रामानुज संप्रदाय है, इस रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति आंदोलन जो चलाया गया था, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो संत संप्रदाय के बारे में बताया गया था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो भक्ति है वो भक्ति कहाँ तक सीमित रही थी? वो भक्ति दक्षिण भारत तक ही सीमित रही थी, वो उत्तर भारत तक नहीं पहुंची थी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रामानुज संप्रदाय में जो बताया गया है वो भक्ति को दक्षिण भारत के अंतर्गत ही उपजाया गया है। और आगे जब अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा कि जो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन उपजा था, उस दक्षिण भारत में से उस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत की ओर कौन लेकर आया था? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रारंभ करते हैं आपसे। देखो,
ये रामानुज संप्रदाय ही आगे चलकर रामानंद संप्रदाय बना। रामानंद संप्रदाय बना। क्यों बना? क्योंकि जो रामानुज है, ये रामानुज जो है, इन रामानुज ने, रामानंद इनका एक शिष्य था, रामानुज के ही शिष्य थे। कौन? रामानंद। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो रामानंद है उसके गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद के गुरु का नाम था क्या? रामानुज। और रामानुज जो थे उनके शिष्य थे रामानंद। ये रामानंद के बारे में कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्रविड़ में उत्तर लायो रामानंद, यानी ये कहावत है एक कि भक्ति उपजी द्रविड़ में उत्तर लायो रामानंद, मतलब भक्ति तो उपजी कहां पर? दक्षिण भारत में, लेकिन उसको लेकर उत्तर में कौन आया? रामानंद। तो रामानंद जो है, रामानंद ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानंद ने की थी। रामानंद का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था? इसका जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इलाहाबाद में जन्म होने के साथ साथ ही आपको मैं बता दूं कि रामानंद जो है, ये रामानंद ने जो भक्ति की थी वो राम की भक्ति की थी। राम की भक्ति। भक्ति किसकी की थी? राम की भक्ति की थी। और राम की भक्ति करने के साथ साथ ही इनका जो भक्ति भाव था, इनका जो भक्ति भाव था वो भक्ति भाव कैसा था? दास्य। दास्य था, यानी इनका भक्ति भाव दास्य था, या इसे अपन कह सकते हैं ज्ञान मार्गी। इसे भी अपन कह सकते हैं ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी मतलब दास्य, मतलब दास यानी दास बनकर, और ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग के द्वारा इन्होंने क्या किया था? भक्ति की थी। यानी भक्ति को पाने के लिए इन्होंने ज्ञान के मार्ग पर चलना अच्छा समझा था। इसके बाद बात करें कि जो रामानंद है, ये रामानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रामानंद जो है, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। रामानंद ने भक्ति का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया। उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया, यानी रामानंद जो है, इन रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। और भक्ति का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे। कैसी भाषा में? हिंदी भाषा में दिए थे। क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में लैंग्वेज यानी भाषाएं अलग होती है, अलग चलती है। तमिल भाषा चलती है, कर्नाटक कन्नड़ चलती है। यहाँ पर जो भाषा चलती थी उत्तर भारत में वो हिंदी चलती थी, और हिंदी में लोग क्या करते थे? समझ सकते थे। इसलिए इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो किस प्रकार, किस भाषा में दिए थे? हिंदी भाषा में। तो आपसे पूछने वाला वो यही है कि रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है आपको, उपदेश जो दिए थे किस भाषा में दिए थे? हिंदी भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे आपको देखना है इसके बाद बात करें तो देखो, रामानंद जो है, रामानंद ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। किसकी की थी? रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। और रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी तो इनके जो शिष्य है वो रामानंदी कहलाए। रामानंदी कहलाए शिष्य। शिष्य क्या कहलाए? रामानंदी कहलाए। इसके बाद बात करें तो इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कितने थे? प्रमुख शिष्य कितने हैं? 12, जिनमें से प्रसिद्ध कितने हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे 6। कौन से प्रसिद्ध हुए थे? देखो, पहला है कबीर जी, दूसरा है सजना जी, तीसरा है
सेना जी। चौथा है संत पीपा जी। पांचवा है संत धन्ना जी और छठवां है संत रैदास जी। आपको ध्यान रखना है कि जो रामानंद है, इन रामानंद ने क्या किया था, इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लेकर आए और यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ उपदेश दिए थे। ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए, जाति पाति का भेदभाव जो था उसको खत्म करने के लिए इसने हर प्रकार से लोगों के व्यवहार पर, वर्चस्व पर ध्यान दिया था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इनके कुछ शिष्य हुए थे और शिष्य कितने थे इनके? 12 शिष्य, जिनमें से मुख्य शिक्षक शिष्य कितने थे? प्रमुख प्रसिद्ध शिष्य 6 थे और 6 शिष्यों के नाम क्या क्या है? पहला जो शिष्य है वो है कबीर जी, दूसरा है सदना जी, तीसरा है सेना जी, चौथा है संत पीपा जी, पांचवा है संत धन्ना जी और छठवा है संत रैदास जी। ठीक है, ये इनके 6 शिष्य हुए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला देखो, बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो रामानंद है, रामानंद के एक शिष्य हुए थे और उनका नाम था अनंतानंद। अनंतानंद के बाद इनका एक शिष्य हुआ था कृष्णदास पिहरी। इनके बाद इनका एक और शिष्य हुआ था अग्रदास जी और इनके बाद एक और शिष्य हुआ था, वो है किल्लन जी, किल्लनदास जी, किल्लनदास जी। इस प्रकार से इनके जो शिष्य हुए हैं वो शिष्य कैसे हुए हैं? रामानंद का एक शिष्य था, रामानंद का शिष्य कौन था? अनंतानंद। अनंतानंद का जो शिष्य था वो कौन थे? कृष्णदास पिहरी। कृष्णदास पिहरी के एक शिष्य थे जिसका नाम था अग्रदास जी और अग्रदास जी का एक शिष्य था जिसका नाम था किल्लनदास जी। और ये सारे के सारे शिष्य जो थे, ये सब शिष्य भक्ति के, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक, यानी कि ये निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था। जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कबीर जी और सदना जी, सेना जी, इसके बाद मैंने बताया था आपको संत पीपा जी, धन्ना जी और लास्ट में बताया था रैदास। ये अलग अलग जाति के थे। रैदास जो थे, रैदास चमार जाति से थे। बात करें अपन संत धन्ना जी की, वो जाट जाति के थे। अगर बात करें अपन पीपा जी की, वो राजपूत जाति के थे। इधर बात करें कबीर जी की, लोग बाग उनको हिंदू भी मानते थे, मुस्लिम भी मानते थे। इधर अपन सदना जी की बात करें तो सदना जी जो थे वो कसाई थे और अगर सेना जी की बात करें तो सेना जी जो थे वो नाई थे। तो इस प्रकार से अलग अलग जाति के इनके क्या थे? शिष्य थे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो 6 के 6 जो प्रसिद्ध हुए थे, वो प्रसिद्ध 6 जो शिष्य थे वो सब निर्गुण भक्ति के क्या थे? प्रवर्तक थे, निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर रामानंद जो है, रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके एक शिष्य हुए थे अनंतानंद। अनंतानंद का कोई योगदान नहीं रहा था, कोई किसी भी प्रकार का कुछ योगदान नहीं था। लेकिन यहाँ पर कृष्णदास पिहरी का भी योगदान था, इधर अपने अग्रदास जी का भी यहाँ पर योगदान था और यहाँ पर किल्लनदास जी का भी योगदान था। तो बनवाई अपन इनको देखते हैं एक एक करके। देखो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कृष्णदास पिहरी। कृष्णदास पिहरी ये शिष्य थे किनके? अनंतादास जी के। किनके शिष्य थे? अनंतादास जी के शिष्य थे। और अनंतादास जी के शिष्य होने के कारण मैं आपको बता दूं कि अनंतादास जी के जो शिष्य थे कृष्णदास पिहरी, ये केवल दूध पीते थे, केवल और केवल दूध पीते थे।
ये केवल और केवल क्या पीते थे? दूध पीते थे, और दूध पीने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ गया? पिहरी पड़ गया। क्या पड़ गया? पिहरी। वर्तमान में आपने देखा होगा, अब वर्तमान में एक जगह है और उस जगह का नाम है गलताजी, और ये कहां पर है? ये है जयपुर में। यानी वर्तमान स्थिति जो गलताजी की है, वो गलताजी की वर्तमान स्थिति कौन सी है? जयपुर। और पहले जो गलताजी था वो कहां पर था? आमेर में। कहां पर था पहले? आमेर में। आमेर में। ऐसा कहा जाता है कि गलताजी जो है, इस गलताजी के अंतर्गत यहाँ पर एक संप्रदाय था, और वो संप्रदाय कौन सा था? नाथ संप्रदाय। कौन सा था? नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के यहाँ पर एक संत थे, और संत कौन से थे? यहाँ पर जो संत थे वो संत कौन से थे? संत थे चतुरदास जी। चतुरदास जी। यहाँ पर जो संत थे वो संत कौन से थे? चतुरदास जी। और चतुरदास जी किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? नाथ संप्रदाय से। उस वक्त क्या हुआ था कि आमेर का जो शासक था, आमेर के शासक थे, आमेर के शासक कौन थे? आमेर के शासक थे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछवाह। कछवाह। क्योंकि आपको पता है कि आमेर पर कछवाहों का शासन रहा था, कछवाह राजपूतों का शासन रहा था, और कछवाह राजपूतों में से एक राजा थे कौन? पृथ्वीराज कछवाह। और पृथ्वीराज कछवाह के समकालीन यहाँ पर जो थे वो संत कौन से थे? चतुरदास जी थे। यानी पृथ्वीराज कछवाह के समकालीन चतुरदास जी यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर संत थे। उस वक्त नाथ संप्रदाय को चला रहे थे यहाँ पर। उस वक्त क्या हुआ था कि जो कृष्णदास पिहरी जी है, ये कृष्णदास पिहरी जी कहाँ पर आते हैं? गलताजी आते हैं। और गलताजी जब आते हैं, इसकी कहानी है बहुत शानदार, आप सुनिए। कृष्णदास पिहरी जी गलताजी आते हैं, और गलताजी जब आते हैं तो वहां पर इनके दोनों के मध्य क्या होता है? दोनों के मध्य शास्त्रार्थ होता है। किन किन के मध्य होता है? देखिए, यानी मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या था? गलताजी। गलताजी। और गलताजी कहां पर है वर्तमान में? जयपुर। ठीक है मित्रों, यहां पर गलताजी में एक संप्रदाय था, कौन सा? नाथ संप्रदाय। कौन सा है? नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे, संत थे, वो संत कौन से थे यहाँ पर? चतुरदास जी। चतुरदास जी। और चतुरदास जी के समकालीन यहाँ आमेर का जो शासक था, चतुरदास जी के समकालीन जो आमेर का यहाँ पर शासक था वो था पृथ्वीराज कछवाह। पृथ्वीराज कछवाह। और पृथ्वीराज कछवाह की अगर अपन बात करें तो पृथ्वीराज कछवाह जो है कि गुरु किसको मानता था? चतुरदास जी को अपना गुरु मानता था। लेकिन संयोगवश यहां पर एक बार आ जाते हैं कौन? यहां पर आ जाते हैं कृष्णदास पिहरी। कृष्णदास पिहरी। और कृष्णदास पिहरी जब यहां पर आते हैं तो पृथ्वीराज कछवाह जो थे, उन पृथ्वीराज कछवाह के अध्यक्षता में चतुरदास जी जो नाथ संप्रदाय के थे, और कृष्णदास जी जो रामानंद संप्रदाय के थे। रामानंद संप्रदाय के थे। इन दोनों के मध्य यहां पर क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है। क्या होता है? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ जब होता है तो उस शास्त्रार्थ में कृष्णदास पिहरी क्या होते हैं? विजेता होते हैं। और चतुरदास जी शास्त्रार्थ में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पृथ्वीराज कछवाह कर रहे थे। और पृथ्वीराज कछवाह जब यहाँ पर क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। उस वक्त क्या हुआ कि कृष्णदास पिहरी जो है, कृष्णदास पिहरी पृथ्वीराज कछवाह को एक पहाड़ी पर ले जाते हैं, और पहाड़ी पर ले जाकर क्या करते हैं? वहां पर श्री कृष्ण भगवान के उनको दर्शन करवा देते हैं। जब वो दर्शन करते हैं उसके बाद पृथ्वीराज कछवाह क्या करते हैं? चतुरदास को छोड़कर कृष्णदास पिहरी को अपना गुरु बना लेते हैं। और पृथ्वीराज कछवाह की पत्नी का नाम था बालाबाई। वो बालाबाई जो थी, वो बालाबाई भी कृष्णदास पिहरी को अपना गुरु बना लेती है, और यहीं पर रामानंद संप्रदाय की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। यानी कि ध्यान रखना कि चतुरदास नाथ संप्रदाय के बाद में यहाँ पर जो गलताजी में, कहां पर? यहां पर गलताजी में नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के गुरु कौन थे? चतुरदास जी।
और इनको हराकर यहाँ पर किस संप्रदाय की स्थापना होती है? यहाँ पर होती है रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय की। और रामानंद संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? यहाँ पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? यहाँ पर रामानंद संप्रदाय के कृष्णदास पिहरी, कृष्णदास पिहरी। तभी इसे क्या कहा जाता है? रामानंद संप्रदाय की स्थापना होती है, क्योंकि आपको पता है कि रामानंद उत्तर भारत लेकर आया था भक्ति आंदोलन को, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आया था। उसके बाद इस गलता जी का नाम पड़ जाता है यहाँ पर उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाथ संप्रदाय के उपरांत रामानुज संप्रदाय के स्थापन होने के बाद यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया? यानी गलता जी का नाम क्या पड़ गया? तो गलता जी का नाम पड़ा उत्तर तोताद्री। इसी उत्तर तोताद्री यानी कि गलता जी को कहते हैं उत्तर तोताद्री। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि गलता जी को जो उत्तर तोताद्री कहा जाता है, इसको ही कहते हैं मंकी वैली, इसी को ही कहते हैं मंकी वैली। मंकी वैली मतलब इट मीन्स बंदरों की घाटी, बंदरों की घाटी भी इसे कहा जाता है। बंदरों की घाटी किसे कहा जाता है? गलता जी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है मित्रों, एक बार फिर से देखिए, सुनिए कि रामानंद संप्रदाय के कौन थे? रामानंद थे। रामानंद का एक शिष्य था और शिष्य का नाम क्या था? अनंतानंद। अनंतानंद जो थे, अनंतानंद का कोई योगदान नहीं था। उस वक्त अनंतानंद का जब कोई योगदान नहीं था, तब यहाँ पर क्या हुआ था? अनंतानंद का योगदान नहीं होने के बाद यहाँ पर एक कृष्णदास पिहरी आए जो रामानंद संप्रदाय से थे। उन्होंने क्या किया? यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे, संत थे, चतुर्दास, उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया और हराने के बाद गलता जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। और रामानंद संप्रदाय की जैसे ही स्थापना की, इसका नाम पड़ गया क्या? उत्तर तोताद्री। क्या नाम पड़ा? उत्तर तोताद्री। यानी उत्तर भारत लेकर आए थे किसको? भक्ति को, इसलिए उत्तर तोताद्री पड़ा। इसी को ही कहते हैं मंकी वैली। मंकी वैली इसलिए कहा जाता है गलता जी को, क्योंकि गलता जी जो है ये गालब ऋषि था। कौन था? गालब ऋषि। और गालब ऋषि की तपोभूमि होने के कारण, तपोभूमि होने के कारण, गालब ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? गलता जी पड़ गया था। और इसी कारण यहाँ पर इसे मंकी वैली भी कहा जाता है, गलता जी भी कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि मंकी वैली इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया? बंदरों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है? तो प्रमुख स्थान कौन सा है यहाँ पर? प्रमुख स्थान किसको कहा जाता है? गलता जी को। ध्यान रखना, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर पुष्कर को धार्मिक माना जाता है, सबसे मुख्य माना जाता है, उसी प्रकार जयपुर के अंदर जो मुख्य रूप से माना जाता है वो क्या माना जाता है? गलता जी को माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो लेते हैं अग्रदास जी। अग्रदास जी की बात करें, अग्रदास जी बड़े रसीले थे। अग्रदास जी, ये अग्रदास जी किसके शिष्य थे? अग्रदास जी थे कृष्णदास पिहरी। यानी कह सकते हैं कि इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? कृष्णदास पिहरी। ठीक है, कृष्णदास पिहरी थे। अग्रदास का एक दूसरा रूप देखने को मिला यहाँ पर। उन्होंने क्या किया कि इस रामानंद संप्रदाय में राम भगवान की पूजा की जाती थी, और राम भगवान की जो पूजा की जाती थी, उस राम भगवान की पूजा को अग्रदास ने क्या कर दिया? श्री कृष्ण भगवान की जो रसिक पूजा की जाती थी, यानी रसिक प्रकार से क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी भगवान कृष्ण की। उसी प्रकार इन्होंने भी रसिक तरीके से, यानी रसिक रूप से क्या करना प्रारंभ कर दिया? अग्रदास जी ने क्या कर दिया? रसिक रूप से भगवान राम की पूजा प्रारंभ कर दिया था, राम की पूजा। अच्छा, रसिक क्या होता है? रसिक क्या होता है? रसिक का मतलब क्या होता है गुरुजी? रसिक का मतलब ये होता है जैसे कि एक तो अपन योग ध्यान साधना में बैठे हैं और भक्ति कर रहे हैं, वो रसिक नहीं होता। वो क्या है? योग हट होता है, वो हट योग होता है। सॉरी, क्या होता है? योग हट या हट योग होता है। ध्यान रखना है आपको।
तो हठ योग जो होता है उसमें योग साधना के द्वारा भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रसिक का मतलब क्या होता है, संगीत, नृत्य, भजन कीर्तन, यानी भजन कीर्तन करना यानी कि डांस करना है ना, नृत्य करना यानी भजन कीर्तन मतलब उसके गीत गाना, उसके भजन गाना, तो वो एक रसिक रूप से हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि जो कृष्णदास पियहरी थे, कृष्णदास पियहरी ने क्या किया था, कृष्णदास पियहरी ने जो साधना की थी राम भगवान की, वो राम भगवान की साधना किस प्रकार से की थी, उन्होंने बहुत ही योग के द्वारा या बहुत ही अंतर ध्यान होकर ही क्या किया था, राम भगवान की पूजा की थी। लेकिन जो दूसरे थे उनके शिष्य थे, कौन थे, अग्रदास जी। अग्रदास जी ने क्या किया, अग्रदास जी ने भगवान रसिक रूप से इसकी पूजा की, भगवान राम की, और रसिक रूप से किसकी पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। तब यहाँ पर अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की, रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामानंद संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है। रामानंद संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है मित्रों, वो है गलकाजी। कौन सा है, गलकाजी। यानी मुख्य केंद्र तो माना गया है गलकाजी, क्योंकि कृष्णदास पियहरी ने गलकाजी में ही जाकर शास्त्रार्थ में हराया था किसको, चतुरदास को। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, अग्रदास जी ने। किसने की थी, अग्रदास जी ने। और अग्रदास जी ने जब रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने भी रसिक संप्रदाय की जो स्थापना की थी, वो एक और अन्य पीठ बनाया था या अन्य केंद्र बनाया था। किसका, एक अन्य केंद्र बनाया था रामानंद संप्रदाय का, और वो कहां पर बनाया था, वो बनाया था रेवासा। कहां बनाया था, रेवासा। और रेवासा कहां पर पड़ता है, सीकर में। कहां पर पड़ता है, सीकर में। ठीक है, तो सीकर में पड़ता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, अग्रदास जी ने। तो रामानंद जो संप्रदाय है उसका अन्य और एक केंद्र कहां पर है, वो कहां पर स्थित है, वो रेवासा सीकर में स्थित है। और रेवासा सीकर में एक चीज और स्थित है, यदि आपको पता हो तो, रेवासा सीकर में ही अपनी जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर, जीर्ण माता का। ठीक है ना, तो जब अपन लोक देवियां पढ़े तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। और जीर्ण माता जो है वो मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने सैनिक भेजे थे मूर्ति को तोड़ने के। एक बार क्या है कि उन्होंने आदेश जारी किया था, और आदेश ऐसा निकाला था कि जितनी भी मूर्तियां हैं उस मंदिरों की सारी मूर्तियों को क्या करो, तोड़ दो, खंडित कर दो। उस वक्त जब औरंगजेब के वहां पर क्या गए थे, सैनिक गए थे, तब जीर्ण माता ने अपनी मधुमक्खियों को छोड़ दिया, और मधुमक्खियों ने उन पर अटैक किया, और वो वहां से उल्टे पैरों से ही भाग छूटे। तब से औरंगजेब ने भी मानने लग गया, और वहां पर लगातार तेल के दिए जलता रहता है प्रतिवर्ष, यानी हर साल भर उनका दिया जलता है। तो वो भी आपको लोक देवी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान अभी प्रेजेंट वर्तमान रूप में आपको ध्यान रखना है कि अग्रदास जी है, अग्रदास जी के गुरु कौन थे, कृष्णदास पियहरी। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा आपसे, है ना, आपसे पूछ लेगा अग्रदास जी के गुरु का नाम क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा कृष्णदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो कृष्णदास जी के गुरु का नाम क्या है, अनंतानंद था। अरे भाई अनंतानंद था, अनंतानंद के गुरु का क्या नाम था, अनंतानंद के गुरु का नाम पूछ ले तो रामानंद जी था ना। रामानंद जी के गुरु का क्या नाम था, तो रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था, रामानुज था। यानी रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। बस फर्क इतना है कि रामानुज जो संप्रदाय था उसमें जो भक्ति आंदोलन था वो दक्षिण भारत तक ही सीमित था, लेकिन रामानंद संप्रदाय जो था उस रामानंद संप्रदाय में दक्षिण भारत में तो था ही, लेकिन दक्षिण भारत से कहां पर पहुंच गया, उत्तर भारत। और उत्तर भारत जब पहुंचा तो वहां पर जो उपदेश दिए थे रामानंद ने, किस भाषा में दिए थे, हिंदी भाषा में। ठीक है, देखिए फिर रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, किसने की थी, अग्रदास जी ने। और रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, एक अन्य केंद्र भी बनाया गया था, वो कहां पर बनाया गया, रेवासा सीकर में। कहां पर बनाया गया, रेवासा सीकर में। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है तिल्लनदास जी। तिल्लनदास जी, ऐसा कहा जाता है कि
पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरा है, यानी रथ जो चलता है वो दो पहियों से चलता है, एक पहिए से नहीं चलता। उसी प्रकार से इन्होंने भी एक संदेश ऐसा ही दिया था, और वो संदेश ये था कि आपको पता है कि जीवन साथी साथ में रहना, ठीक है ना। तो जीवन साथी साथ में रहना, इसका मतलब इन्होंने जीवन साथी जो है उनको युगल रूप में पूजा था। कैसे कि भगवान कृष्ण जो है और राधा है, तो सबसे पहले नाम जो आता है राधे का नाम आता है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, है ना। कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है किसके साथ? राधा के साथ। या राधा की पूजा की जाती है किसके साथ? कृष्ण के साथ। यहाँ पर पिछले जितने भी संत आए थे उन संतों ने क्या किया था? राम भगवान की पूजा तो की थी, किसी ने हठ योग से की थी, किसी ने रसिक रूप से की थी, लेकिन इन्होंने क्या? राम भगवान की पूजा तो की थी, पर जिस प्रकार राधा कृष्ण की पूजा की जाती है उसी प्रकार इन्होंने भी सीताराम की पूजा की थी, सीताराम की पूजा की थी। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने युगल छवि की पूजा की थी, युगल छवि की पूजा की थी। छवि मतलब इन्होंने अपने मन में एक तस्वीर बना ली थी, तेरी तस्वीर सीने से लगा के रखी थी, है ना। तो इस प्रकार से एक तस्वीर बना ली थी, और वो तस्वीर कैसी बना ली थी कि सीता और राम और भगवान एक साथ मेरे हृदय के अंदर निहित है, और उनकी मुझे क्या करनी है? पूजा करनी है। ये जहां भी भगवान को देखते, किस रूप में देखते? सीता और राम के रूप में देखते। तो वो कौन से थे? किल्लणदास जी। यानी कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि युगल छवि में रामानंद संप्रदाय के किस संत ने भगवान राम की पूजा की थी, तो वो कौन से हैं? वो है किल्लणदास जी। तो आपको मैंने बताया आज सबसे पहले रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय के बाद रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय के बाद उनके शिष्य, शिष्य के बाद उनके शिष्यों के प्रसिद्ध शिष्यों के नाम, उसके बाद जो कुछ और शिष्य हुए रामानंद के उनके बारे में बताया था, उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनके मुख्य केंद्रों की स्थापना की थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक का। देखिए मित्रों, सबसे पहले आता है रामानुज, रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक रामानुज। इसके बाद प्रमुख केंद्र कांची, ठीक है। यह है रामानुज संप्रदाय। इसी को ही कहा जाता है रामानुज संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पूजा की जाती है किसकी? राम भगवान की, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय की बात करें तो इसके जो संस्थापक है वो कौन थे? रामानंद थे। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद दक्षिण भारत, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए, भक्ति आंदोलन लेकर आए, उत्तर भारत लेकर आए, उत्तर भारत, ठीक है ना। उत्तर भारत लेकर आए। उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? उपदेश, उपदेश दिए थे हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। इनके शिष्यों को क्या कहा जाता था? शिष्यों को कहा जाता था रामानंदी। क्या कहा जाता था? रामानंदी, ठीक है। इनके मुख्य जो शिष्य हुए थे वो शिष्य कौन से हुए थे? देखो, इनके शिष्य हुए थे, एक हुआ था कबीर जी। 12 शिष्य हुए थे, 12 में से 6 शिष्य कौन से थे प्रसिद्ध? कबीर जी, सदना जी, तीसरा है सेना जी, चौथा है पीपा जी,
पांचवा है धन्ना जी और छठवां है रैदास जी। यानी कि 6 शिष्य इनके मुख्य हुए। और 6 शिष्य की अगर बात करें अपन तो देखो, कबीर जी जो है हिंदू मुस्लिम मानते थे लोग इनको। सदना जी तो कसाई जाति से थे। सेना जी जो थे नाई जाति से थे। पीपा जी जो थे, पीपा जी के बारे में मैंने आपको बताया था कौन सी जाति के थे, राजपूत थे। इधर धन्ना जी जो थे वो जाट थे, चौधरी, आडो टेडो चाले चौधरी, नसो गजब को जोर को धन्ना जी, ठीक है। रैदास जी जो थे वो रैदास जी आपको पता है चमार जाति के थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इन पर ही कहावत वो निहित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगली आपको देखनी है तो देखो आगे अपन चलते हैं। इसके बाद रामानंद जो है, रामानंद के बारे में बात करें तो रामानंद की बात करें, इनका शिष्य था अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास, कृष्णदास पिहरी। कृष्णदास पिहरी के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पिहरी के शिष्य थे अग्रदास जी। अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? तो अग्रदास जी के शिष्य थे यहाँ पर किल्लणदास जी। किल्लणदास जी, तो इस प्रकार इनके शिष्य हुए। रामानंद अनंतानंद का यहाँ पर कोई योगदान नहीं था। कृष्णदास पिहरी के बारे में मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि कृष्णदास पिहरी गलता जी पहुंच जाते हैं। गलता जी में नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय के गुरु कौन थे वहां पर? चतुरदास जी। चतुरदास जी को शास्त्रार्थ में हराया था। किसके समकक्ष हराया था? पृथ्वीराज कच्छवा आमेर का शासक था, बालाबाई उनकी पत्नी थी। और शास्त्रार्थ में हराकर अपने आप को वहां पर क्या किया? स्थापित किया। और रामानंद संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। तब वहां पर उसका नाम पड़ गया उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? गलता जी को। इसके बाद गलता जी का नाम गलता जी क्यों पड़ा? क्योंकि गालव ऋषि यहाँ पर की तपोभूमि है, इसलिए इसका नाम गलता जी पड़ा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आगे आपको ध्यान रखना है मित्रों कि उसी का नाम मंगी वैली भी है, यानी बंदरों की घाटी भी कहा जाता है। इसके बाद अग्रदास जी जो थे, अग्रदास जी यानी मुख्य केंद्र जो बनाया था रामानंद संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा था? यहाँ पर गलता जी था। इसके बाद बात करें अग्रदास जी की, तो अग्रदास जी ने क्या किया? भगवान राम की जो पूजा करते थे पहले जो तरीके थे उस तरीके को चेंज कर दिया और रसिक रूप से उसकी क्या करने लग गए? पूजा करने लग गए। रसिक रूप से पूजा करने लग गए तो उन्होंने रसिक संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना कर दी, ठीक है ना। रसिक संप्रदाय की स्थापना की तो अन्य इन्होंने जो अन्य केंद्र बनाया था, मुख्य केंद्र बनाया था, वो कौन सा बनाया था? रेवासा सीकर में बनाया था, ठीक है। इसके बाद किल्लणदास जी थे, तो किल्लणदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने युगल छवि की क्या की थी? पूजा की थी। और युगल छवि में आता है कि जैसे राधा के संग कृष्ण आता है उसी प्रकार सीता के संग राम आते हैं। तो राम के साथ साथ इन्होंने सीता की भी पूजा करना प्रारंभ कर दिया, यानी सीताराम जी की इन्होंने क्या की थी? पूजा की थी। तो ये हुई बात। इसके बाद आते हैं वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक बात आती है सगुण प्लस निर्गुण। भक्ति परंपरा को मानने वाले, भक्ति परंपरा को मानने वाले, यानी आपको ध्यान रखना है कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा को मानने वाले कौन कौन से हुए थे? पहला देखो, पहले हैं संत माव जी, ठीक है। दूसरे जो हैं, पहला है संत माव जी, दूसरे हैं चरणदास जी, चरणदास जी। तीसरे हैं यहां पर हरि सिंह सांकला। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, है ना, यानी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संत माव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? संत माव जी ने की थी निष्कलंक संप्रदाय की, निष्कलंक संप्रदाय। यानी संत माव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो संत माव जी ने किसकी की थी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी।
और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, तब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बागड़ का संत किसे कहा जाता है, बागड़ का संत किसे कहा जाता है। तब आपको आंसर लिखना है संत मावजी, यानी संत मावजी को कहा जाता है बागड़ का संत। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, संत मावजी ने। निर्गुण और सगुण भक्ति को मानने वाले इनमें में से कौन है, संत मावजी हैं। ठीक है, एक कौन से हैं, चरणदास जी हैं। चरणदास जी ने जो संप्रदाय की स्थापना की थी वो है चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। इसके बाद आता है हरि सिंह सांकला। तो हरि सिंह सांकला के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। भाई वाल्मीकि किसे कहा गया, जिन्होंने रामायण लिखी थी। पहले क्या थे, वो डाकू थे। लेकिन आपसे पूछेगा कि राजस्थान के वाल्मीकि किसे कहा गया, तो राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा गया, हरि सिंह सांकला को। राजस्थान का वाल्मीकि क्यों कहा गया, क्योंकि राजस्थान का वाल्मीकि इसलिए कहा गया क्योंकि पहले हरि सिंह सांकला डाकू थे। क्या थे, डाकू। और एक अपने लोक देवता थे संत पाबू जी, उस पाबू जी के सानिध्य में आकर इन्होंने क्या किया, संत बनना स्वीकार किया, और डाकू का कार्य छोड़कर इन्होंने संत बनना अपने आप को स्वीकार किया। और करने के बाद इन्हें ही कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। और संत बनने के बाद इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, और वो संप्रदाय कौन सा था, निरंजनी संप्रदाय था। तो ध्यान रखना है, निर्गुण और सगुण भक्ति को परंपरा को मानने वाले 3 संत हुए थे। संत मावजी जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, इन्हीं बागड़ का संत कहा जाता है। संत चरणदास जी, और चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तीसरा आता है अपने हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला को राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, और साथ में ही निरंजनी संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ तक की वीडियो हम समाप्त करते हैं मित्रों, और अगली आपको लेकर आएंगे रामानंद के जो प्रमुख शिष्य हुए हैं 6, उन 6 शिष्यों के बारे में आपको 1 बाय 1 डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करने के लिए मैं नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सबसे पहले आपको पसंद आना बहुत जरूरी है। यदि जो मैंने आपको यहाँ पर मैटर बताया है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप उसको शेयर करोगे, अदरवाइज आप उसको लाइक नहीं करोगे। लेकिन मित्रों आपसे विशेष अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब करो, और इससे और भी बेहतरीन चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। ये तो हुई बात अब तक की। आगे मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 जो निर्गुण भक्ति के संत हैं उनके बारे में मिलेगा। साथ में ही आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है जीके संजय कुमार चैनल पर ही, तो उसका भी आप आनंद लीजिए और भरपूर फायदा उठाएं। उसमें भी आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ भी आपको जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।